महाकुंभ में आपने कई तरह के बाबा देखे होंगे और अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक नए बाबा से, जिन्हें बिजनेसमैन बाबा भी कहा जा रहा है और जेल वाले बाबा भी। और ये नाम इसलिए दिया गया है, ये नाम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बड़ा व्यापार था, बड़े बिजनेसमैन थे और लंबे समय तक जेल भी रहकर आए हैं। आज हम आपको उन्हीं से रूबरू कराते हैं। और नाम हमें नहीं पता बाबा आपका, लेकिन परम गुरु के नाम से जाने जाते हैं। क्या नाम था आपका और ये जो परम गुरु है, ये कैसे पड़ा? देखिए, बचपन में जो परिवार ने जो नाम दिया, वो नाम घर वालों ने राधे श्याम नाम दिया। जी। और इस दुनिया की जो सबसे झूठी चीज होती है वो है हमारा नाम। अब मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन है तो आप अपना नाम बताएंगे। नाम हमें कोई परमात्मा ने नहीं दिया, इस संसार ने दिया है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपका नाम क्या है, एक बार मेरे को बताएंगे। मेरा नाम राकेश चतुर्वेदी है। अब देखिए, आपका नाम जब परिवार ने राकेश रखा, उस टाइम में रमेश रख देते तो आज हम आपको रमेश बोलते। तो नाम तो एक पुकारने का शब्द है, जिस इशारा है कि हम समझ जाए किसकी बात कर रहे हैं। और वो नाम मेरे को घर वालों ने राधे श्याम दिया। उसके बाद में गरीब फैमिली से, बहुत किसान गरीब फैमिली से था मैं बचपन से। और फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ी, अगर भक्ति की बात करूं तो 5 साल की उम्र के अंदर ऐसे घर में एक छोटा मंदिर बना हुआ है और वहां पर मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ। घर वालों ने फोटो खींची थी, उस टाइम में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो चला करती थी, अभी भी मेरे घर पे है। अब 5 साल का बच्चा मंदिर में पूजा पाठ कर रहा है तो मुझे पता नहीं क्यों कर रहा है, कर रहा था ऐसा। मैं अपनी फोटो देख के एक अंदाजा लगाया कि ये कोई। अब हम यहाँ पर महाकुंभ की बात करें तो आपको पुकारा जा रहा है बिजनेसमैन बाबा, जेल वाले बाबा। क्या कनेक्शन क्या है बिजनेसमैन वाले बाबा का जेल वाले बाबा का? फिर बिजनेस किया, जैसे जैसे उम्र बढ़ी बिजनेस किया। और बिजनेस करने के बाद में कंपटीशन का जमाना है, और दूसरी कंपनियां और भी जो लोग थे जलने वाले, उन्होंने एक झूठी एफआईआर करके मेरे के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। और एक झूठी एफआईआर जब हो जाती है, एमएलएम कंपनी थी फ्यूचर मेकर के नाम से, तो फिर और जो लोगों के पैसे लगे होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, उन लोगों ने फिर सभी जगह पूरे भारत में मेरे ऊपर एफआईआर करवा दी। तो इस वजह से मेरे को 4.5 साल जेल में रहना पड़ा। और इस 4.5 साल के दौरान माता पिता का देहांत हुआ। मेरा भी जेल के अंदर दूसरी जेल में लेके जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ। अपोलो हॉस्पिटल में मेरे को रखा गया, वहां से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मेरे को वहां से जमानत दी और अब मैं जमानत पर हूँ। और 5 साल जब मैं अंदर रहा जेल के अंदर, तो तब मैंने सत्य की खोज की कि सत्य क्या है, ईश्वर ईश्वर कहाँ है। अगर मैं इस धरती पर ना ही आता तो मैं क्यों कंपनी करता, और आना मेरी मर्जी नहीं है। मैं तो ऐसे जीवन में पाया, 5 साल का था जब मेरे को पता चला ये तुम्हारी मम्मी है, पापा है, ये तेरा गांव एरिया है। और फिर जैसे बड़ा हुआ, कंपनी हुई और लोगों ने मेरे को जेल में डाल दिया। अब आप एक बात बताइए, ये परमात्मा की लीला थी। फ्यूचर मेकर जो बिजनेस था, कोरोना आई थी, कोरोना दिखाई नहीं दे रही है और लोग मर रहे हैं। तो अब कोई कोरोना को जेल में डाल दो, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही है। लोग बोल रहे हैं कि परमात्मा की लीला है। तो ये भी एक परमात्मा की लीला थी कि ये बिजनेस होना और मेरा जेल में जाना, और वहां पर मेरी सत्य की खोज करना, और सत्य की खोज करके लोगों को सत्य की खोज जो है, ईश्वर कहाँ है, कण कण में है, कैसे देख सकते हैं, कैसे विचारों को शून्य कर सकते हैं। आज की आम बोलचाल में विज्ञान के साथ में इस गीता को लिखा गया है, और ये तत्व ज्ञान है। मैं तो यूं बोलता हूँ, इस अब हिंदू धर्म के अंदर पूरा जीवन जीते हैं, सनातन सनातन बोलते हैं हम, लेकिन किसी से पूछो गीता में श्लोक कितने हैं, किसी को पता नहीं है। किसी से पूछो अध्याय कितने हैं, किसी को पता नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि गीता को बचपन से स्कूलों में लगाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए गीता क्या है। और मैंने इसको आज की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए अगर जीवन के 5 साल लगाए हैं, तो हर सनातनी को 10 दिन तो लगाकर इसको पढ़ना चाहिए। और 10 दिन ना से ही 2-2 पेज करके पूरे जीवन में जीवन कंप्लीट हो, अगर गीता भी कंप्लीट कर ले तो ये आवागमन की चक्की जो चल रही है, जन्म मरण की चक्की, ये बंद हो जाए। तो बाबा जी, जब लोगों को पता चलता होगा, बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे आप और जेल होकर आए हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रिया आई है? अभी फैसला नहीं आया, आपको सजा भी हो सकती है, कोर्ट सजा भी सुना सकता है, क्या अगर मेरे को सजा सुनाएंगे तो मेरे पर धारा 420 लगी है, तो उसमें 3 साल की सजा होती है, तो मैंने 4.5 साल काट चुका हूँ। अगर सजा सुनाएंगे तो भी मैं बाहर हूँ, और ना सुनाएंगे तो भी मैं बाहर हूँ। तो जो कष्ट मेरे को देना था, और मेरे को ये कष्ट क्यों दिए, क्योंकि ये जन्मों जन्मों की नींद उड़नी थी, और ये बताना था इस शरीर को कि तू राधे श्याम नहीं है,
ना ही ये शरीर है, ना ये तेरे अंदर विचार चल रहे वो है। मैं शून्य हूँ। और जब कोई शून्य हो जाता है तो शून्य से भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, शून्य से, शरीर से नहीं बोलते, कि चंद्रमा, सूर्य और अग्नि में मैं प्रकाश हूँ। तो जब शून्य हो जाते हैं तो वो प्रकाश बन जाते हैं। गीता बोलती है मैं सूर्य हूँ। कुरान बोलती है कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। बाइबल बोलती है प्रकाश ही परमात्मा है। लेकिन हम प्रकाश को कभी नहीं देखते, प्रकाश की वजह से चीजों को देखते हैं। आंख वालों की मैं बात नहीं करता कि हम वो प्रकाश, अंधों की मैं बात नहीं करता, आंख वाले भी प्रकाश कभी नहीं देखते। आपने शून्यता की बात कही है और शून्यता है वो आत्मिक होती है। आप जब बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे तो जाहिर तौर पर एक गादी पे बैठते थे, और जब सब कुछ ये नहीं रहा बिजनेस, तब भी आप गादी पर बैठे हैं। लोग तो इस पर भी सवाल उठाएंगे। नहीं, देखिए, जब 24 घंटे के अंदर मैं 15 घंटे हवाई जहाज के अंदर और 5 स्टार होटलों में गुजारता था, बाकी मेरा सफर में गुजरता था, और वहां से एकदम 8x8 की चक्की, वहीं पर लेटरिन, वहीं पर पेशाब करना, वहीं पर सोना, वहीं पर खाना खाना, और उसमें जब 4.5 साल जब गुजारते हैं तो पता चलता है कि जीवन का जो सत्य है वो क्या है। नहीं तो अब ये माया है जो हमें दिखाई दे रही है। मैं तो एक चीज का दावा करता हूँ कि ये संसार है ही नहीं। रात को जैसे आपने सपना देखा, उस टाइम में आपको घर, गाड़ी, बंगले सब कुछ दिखाई दे रहे थे, और जैसे ही आंख खुली आप बोलते हैं शुक्र है, सपना था। जैसे वो सपना टूटा, ऐसे ये जो आपको संसार दिखाई, आप पत्रकार बने हुए हैं, यहाँ कुंभ का मेला है, आपके इतने बच्चे हैं, ये मोह माया, ये सब जब आप जाग जाओगे तो आप कहोगे शुक्र है, ये भी सपना था। ये सपना कैसे टूटेगा? हम एक टक अपने विचारों को देखें, एक टक संसार को देखें। सबकी अलग अलग फिल्में हैं, सबको अलग अलग संसार नजर आ रहा है, और ये संसार बाहर नहीं है, ये हमारे मन में है। और जैसे ही हमारे मन से एक एक विचार निकल जाएंगे, ना तो हम है ना संसार है, फिर यहाँ शून्य है, और वो शून्य मैं हूँ, वही कृष्ण है। उसी को मैं कृष्ण कहता हूँ और अपने आप को भी कृष्ण कहता हूँ। इसलिए मैंने अपना नाम रख दिया था परम, और अभी ये जो शिष्य हैं इन्होंने गुरु और लगा दिया, तो इसलिए परम गुरु। अभी देखें कि भारत के जो व्यापारी वर्ग है, बिजनेसमैन हैं, देश दुनिया में उनका नाम है, और जब दुनिया के हम टॉप 10 बिजनेसमैन की बात करते हैं तो उसमें इंडिया के, भारत के बिजनेसमैन भी आते हैं। उनके लिए क्या संदेश है? वो तो देखिए, जितने एकमात्र यही कहा जा रहा है कि और बड़ा बनना है, व्यापार बढ़ाना है। अभी टॉप 10 में है, टॉप 5 में आना है। फिर क्या हो जाएगा? टॉप 1 हो गया, तब मरेंगे तो ताश के पत्ते के जैसे घर बने होते हैं ऐसे बिखर जाएंगे। मैं तो टॉप वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मध्यम वाले या नीचे ऊपर वाले सबको ना कर रहे हैं तो वो उनका कर्म है, लेकिन इच्छा छोड़ के कर्म करे। लेकिन जितने भी बिजनेसमैन है, मुझे पता है कितनी अशांति, कितना दुख, रात को नींद नहीं आती है, एक एक बोतल दारू पी के सोते हैं, तब इतनी डिप्रेशन, मुझे बड़ा बनना है, मुझे बड़ा बनना है। और एक दिन ऐसा आता है कि यही रह जाता है। छोटे छोटे लोगों ने तो बिजनेस यहाँ भी तराशा है, जिस महाकुंभ की हम बात कर रहे हैं, यहाँ भी अपना पेट पालने के लिए, वो परिवार एक के लिए। देखिए शरीर है, वो तो करना पड़ेगा। भूख लगेगी तो इस यंत्र को खाना देना पड़ेगा, प्यास लगेगी पानी देना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं कि मेरे पास ये हो जाए वो हो जाए। मैं तो ऐसे बोलता हूँ, बहुत सारे लोग आजकल लोन लोन लेते हैं, लोन, और होम लोन ले लिया, गाड़ी का लोन ले लिया, बहुत सारे लोन ले लेते हैं, और अब उन लोन की किस्त भरने उनका जीवन चला जाता है, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। और वो लोन क्यों लेते हैं? कि बड़ा घर होगा तो रिश्तेदार कहेंगे वाह भाई लड़का कामयाब हो गया, बड़ी गाड़ी, जिंदगी तो ये है। बस इतना ही दिखाना, और कुछ नहीं है। ये एक हट है, एक जिद है, और क्या है। अगर बोल दे कि बड़ा घर नहीं छोटा, गाड़ी नहीं साइकिल, और अगर ये चीजें अगर समझ में आ जाए तो आदमी को कोई दुख ही नहीं है। दुख इच्छाओं से है, और इस संसार में क्या दुख है? अगर हमारे कोई इच्छा नहीं तो हमारे कोई दुख भी नहीं है। लेकिन गीता भी ये भी बोलती है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचित्। कर्म करते जाओ, कर्म तो करना होगा। इस ठीक है, वो कर्म कर रहे हैं, टॉप 5 में आते हैं, टॉप 1 में आते हैं, तो क्या दिक्कत है? तो अगर टॉप 5 से टॉप 1 में आने के लिए अगर वो कर्म करें तो वो कर्म थोड़ी है, वो तो इच्छा है ना। यहाँ 80-80 साल के बुजुर्ग, 90-90 साल के बुजुर्ग बोलते हैं अगली बार हमारी सरकार आएगी। तो 80 साल में बहुत बार आई थी ना, तब भी कुछ नहीं हुआ, वो भी निकल गई, ये भी निकल जाएगी। लेकिन मरते दम तक, और उनको बोलो कि अभी तो राम का नाम ले लो, तो वो बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि गीता में कर्म करो। कर्म के लिए कोई कर्म नहीं कर रहा है, कर्म में किसी को रस नहीं है। कर्म कर रहे हैं इच्छाओं के लिए। अगर इच्छाएं पूरी हो जाए बगैर कर्म किए तो यहाँ पर कोई पागल ही कर्म करता हुआ नजर आएगा। जेल में रहते हुए आपने संन्यास ले लिया, और आपने जेल में क्या देखा? क्या लोग जो जेल हैं, चाहे वो विचाराधीन कैदी हो या फिर वो उनको दोष करार दे दिया गया हो, सजा काट रहे हो, क्या अध्यात्म की ओर उनका झुकाव रहता है?
नहीं, अंदर तो सभी के सभी नशा करते हैं और जो गांजा वगैरह होता है पड़े रहते हैं। और दूसरी बात, अंदर से कोई भी व्यक्ति संत बन के नहीं निकलता। तो अंदर सत्संग होने चाहिए। मेरे कहने का मतलब है, हर जेलों में सत्संग होना चाहिए, गीता पढ़ाई जानी चाहिए, क्लासें लगनी चाहिए, ताकि वो अंदर जाए तो एक इंसान बन के निकले। नहीं तो अंदर हम भेजते हैं क्राइम को रोकने के लिए, तो वो और बड़ा क्रिमिनल बन के कहाँ से आता है। पहुंचता है गांजा? हाँ? जेल में तो अब सब देखो प्रतिबंधित है। देखो अब हम इस चीज को नहीं रोक सकते भाई, पहुंचता कहां से है? उस चीज को कभी रोक ही नहीं सकते। हम जगा कर रोक सकते हैं कि ये गलत है, जो अच्छा है, जो उनकी मर्जी है। लेकिन गांजा पीकर भी अगर ध्यान लगाए तो ध्यान के अंदर आपकी इच्छा है कि आप मन करेगा कि आपको मौका मिले जेलों में सत्संग का? मेरे को अगर मौका मिले तो आप मैं बताएंगे कि आप जेल में रहे हैं, हाँ, मैं लोगों को हृदय बताऊंगा कि परिवर्तन मैं हुआ है। 4.5 साल जेल में रहकर अगर जान सकता हूँ इस ब्रह्मांड को और अपने आप को और शून्य को और इस आवागमन के चक्कर को रोक सकता हूँ, तो तुम भी ये क्राइम ये इसको छोड़ के परमात्मा की भक्ति में डूबो। जैसे मैं रहता था तो वहां पर मेरे साथ में 20, 30, 50, 100 लोग मेरे को जानते थे, रोज मिलने वाले, उनके जीवन में सुधार भी हुआ था। मेरे को वहां पर ये सारी गीता वगैरह लिखते देखकर, ध्यान लगाते हुए देखकर उनके जीवन में परिवर्तन भी हुआ था। और ये भी जानकारी लगी है कि आप 7वीं तक पढ़े हैं और आपने गीता, श्रीमद् भगवद गीता है, उसकी व्याख्या कर डाली। संस्कृत कहाँ से सीखी आप? 7वीं और 8वीं तक की अगर मैं बात करूं तो उसके बाद में मैं जेल के अंदर +2 भी मैंने कंप्लीट कर दी थी, जेल में भी पढ़ाई की थी। ठीक है, +2 मैंने कंप्लीट कर ली और उसके बाद में आपने 12वीं पास जेल में की? हाँ, 12वीं पास जेल में की। और दूसरी बात, गीता की संस्कृत तो बिल्कुल हिंदी जैसी है, इसमें ज्यादा सीखने की वो नहीं है। और संस्कृत को वैसे तो ट्रांसलेट कर रखा है, गीता जो संस्कृत और उसका अर्थ है वो तो लगभग सबका पूरा जहां पर भी गीता है, लेकिन उसकी जो व्याख्या बताई गई है उसको बदल दिया गया है। तो उसकी व्याख्या विज्ञान के साथ में अभी की है। और बात रही पढ़ाई की, तो ऐसा कौन बुद्ध की बात करें, कृष्ण की बात करें, तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, लेकिन इनकी बातें आज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। तो मैं पढ़ा नहीं हूँ, जितना भगवान श्री कृष्ण जिस कॉलेज में पढ़े थे उतना ही मैं पढ़ा हूँ, लेकिन ये बातें आने वाले समय में कॉलेजों में पढ़ाई जाएगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। कृष्ण जी की बात करें तो उन्होंने तो अल्प समय में सारे वेद, पुराण, जो गीता हम जिनके मुखाबन से कही गई है, उसका अध्ययन करने के लिए वो उज्जैन पहुंचे थे और कम समय में सब कुछ उन्होंने अध्ययन कर लिया था। तो देखिए, गीता को 500 बार पढ़ा है मैंने। 4.5 साल की बात करूं तो गीता पढ़ी है, बुद्ध के बारे में, महावीर के बारे में, कबीर जी, नानक जी, जितने भी है, बाइबल पढ़ी है, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा है, कुरान पढ़ी है, सारी चीजें लगभग 7-8 हजार जो मेन ग्रंथ होते हैं वो लगभग मैंने कंप्लीट किए हैं, सारी चीजें पढ़ी हैं। और भगवान श्री राम का एक सबसे अच्छा ग्रंथ है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, तो योग वशिष्ठ, उसको कोई पढ़ ले तो उसके बाद में। आपने सारे ग्रंथ पढ़े हैं, महाकुंभ चल रहा है, सनातनियों का ये सबसे बड़ा पर्व है। इसमें जो दूसरे धर्मों की बात करें, आप कुरान का जिक्र किया, कुरान का काम है महाकुंभ में? कुरान का काम है, देखिए पहले तो मानव की बात करूंगा। मानव का हक है कि अगर उससे कोई बुरे कर्म हो गए, पाप हो गए और उसको लगता है कि पाप यहाँ पर कुंभ में धुल जाएंगे, तो यहाँ पर धर्म की कोई बात नहीं, सबको आना चाहिए, सभी को आना चाहिए। चलिए, और गीता की जो आपने व्याख्या की है, परम गुरु की ओर से, परम धाम की ओर से क्या अपील है आपकी? बस मैं तो यही कहता हूँ कि एक बार गीता परम रहस्यम जरूर पढ़े। आप अपने आगे 10, 15, 20 गीता रख ले, एक श्लोक, कोई भी एक श्लोक उठा ले, सबका एक श्लोक पढ़ ले। 15 गीता, 15 के एक श्लोक, इसने कैसे बताया, इसने कैसे बताया, इसने कैसे बताया, और उसमें गीता परम रहस्यम भी रख लो। अगर आपको लगे कि रियल एकदम, आज की जनरेशन अंधविश्वास को नहीं, विज्ञान को मानती है, प्रैक्टिकल मानती है, अगर गीता परम रहस्यम में अगर वो चीज मिल जाए तो गीता परम रहस्यम को अपने संक्षेप में बता पाएंगे आप कि क्या है परम रहस्य? रहस्य ये है, ऐसी चीजें हैं इसके अंदर, जैसे आपने सांस छोड़ी है तो छोड़ा हुआ सांस, छोड़ी हुई प्राण आपके लिए वो मरा हुआ प्राण है, वह मरा हुआ प्राण मेरे लिए जीवन बन गया, वही प्राण मैं ले रहा हूँ, मेरे लिए जीवन बन गया। सारी चीजें जुड़ी हुई है। जैसे अगर मैं बात करूं, सूर्य अगर ठंडा हो जाए तो 8 मिनट बाद में धरती भी ठंडी हो जाएगी। सूर्य भी हमसे जुड़ा हुआ है। सूर्य की किरण पृथ्वी पर पड़ के चंद्रमा से टकराएगी, उसका प्रकाश रात को यहाँ पर पड़ेगा, वनस्पति और औषधि होगी, तो उससे हम जिंदा रहेंगे। सारा ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है, तू ही मैं हूं और मैं ही कृष्ण हूं, यही मैंने इसमें व्याख्या की है।
तो गीता में ये भी कहा गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है, और कह सकते हैं कि बड़े बिजनेसमैन हैं, जेल में जाते हैं और परिवर्तन होता है। फिलहाल वो बात करें, परम गुरु हैं, और यही सलाह दे रहे हैं, यही मशवरा दे रहे हैं, यही उनके वचन है कि गीता का जो व्याख्या है उसे समझिए और अपने जीवन में पालन कीजिए। कैमरामैन लवली सैनी के साथ राकेश के